पुरुषार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारत घोष यात्रा पर 257वां अध्याय। दुर्योधन के यज्ञ के विषय में लोगों का मत, कर्ण द्वारा अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा, युधिष्ठिर की चिंता तथा दुर्योधन की शासन नीति। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज राजश्रेष्ठ, नगर में प्रवेश करते समय सूतों तथा अन्य लोगों ने भी अटल निश्चय और महान धनुर्धर राजा दुर्योधन की भूरी भूरी प्रशंसा की। तत्पश्चात सब लोग लावा और चंदन चूर्ण बिखेर कर कहने लगे, महाराज आपका यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका मस्तिष्क वात रोग से विकृत था। कब क्या कहना उचित है इसको वे नहीं जानते थे। अतः राजा दुर्योधन को संबोधित करके कहने लगे, राजन आपका यह यज्ञ युधिष्ठिर के यज्ञ के समान नहीं था। कुछ अन्य वायु रोग ग्रस्त लोग राजा दुर्योधन से इस प्रकार कहने लगे, यह यज्ञ तो युधिष्ठिर के यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो राजा के सुहृद थे वे वहां इस प्रकार बोले, यह यज्ञ पिछले सब यज्ञों से बढ़कर हुआ है। ययाति, नहुष, मानधाता और भरत भी इस यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करके पवित्र हो सब के सब स्वर्गलोक में गए हैं। भरत श्रेष्ठ, सुहृदों की ये सुंदर बातें सुनता हुआ राजा दुर्योधन प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश करके अपने राजभवन में गया। महाराज उसने सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात क्रमशः भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि को तथा बुद्धिमान विदुर जी को भी मस्तक झुकाया। तदनंतर छोटे भाइयों ने आकर भ्राताओं का आनंद बढ़ाने वाले दुर्योधन को प्रणाम किया। इसके बाद सब भाइयों से घिरा हुआ अपने प्रमुख राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। उस समय सूतपुत्र कर्ण ने उठकर महाराज दुर्योधन से इस प्रकार कहा, भरत श्रेष्ठ, सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा यह महान यज्ञ सकुशल समाप्त हुआ। नरश्रेष्ठ, जब युद्ध में पांडव मारे जाएंगे उस समय तुम्हारे द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर मैं पुनः इसी प्रकार तुम्हारा अभिनंदन करूंगा। तब महायशस्वी महाराज दुर्योधन ने उससे इस प्रकार कहा, वीर, तुम्हारा यह कथन सत्य है। नरश्रेष्ठ, जब दुरात्मा पांडव मारे जाएंगे उस समय महायज्ञ राजसूय के समाप्त होने पर तुम पुनः इसी प्रकार मेरा अभिनंदन करोगे। भरत कुलभूषण, महाराज, ऐसा कहकर दुर्योधन ने कर्ण को छाती से लगा लिया और क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का चिंतन करने लगा। नृपश्रेष्ठ दुर्योधन ने अपने पास खड़े हुए कौरवों को संबोधित करके कहा, कुरुकुल के राजकुमारों, कब ऐसा समय आएगा जब मैं समस्त पांडवों को मारकर प्रचुर धन से संपन्न होने वाले उस क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का अनुष्ठान करूंगा। उस समय कर्ण ने दुर्योधन से कहा, नृपश्रेष्ठ, मेरी यह प्रतिज्ञा सुन लो, जब तक अर्जुन मेरे हाथ से मारा नहीं जाता तब तक मैं दूसरों से पैर नहीं धुलवाऊंगा। केवल जल से उत्पन्न पदार्थ नहीं खाऊंगा और आसुर व्रत नहीं धारण करूंगा। किसी के भी कुछ मांगने पर नहीं है ऐसी बात नहीं कहूंगा। कर्ण के द्वारा युद्ध में अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा करने पर महान धनुर्धर महारथी धृतराष्ट्र पुत्रों ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उस दिन से कौरव पांडवों को पराजित ही मानने लगे। राजेंद्र, तदनंतर जैसे देवराज इंद्र चैत्र रथ नामक उद्यान में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार श्रीमान राजा दुर्योधन ने उन नर पुंगवों को विदा करके अपने महल में प्रवेश किया। भारत, तदनंतर वे सभी महाधनुर्धर वीर अपने अपने भवन में चले गए। इधर महाधनुर्धर पांडव दूत के वाक्य से प्रेरित हो उसी विषय का चिंतन करते हुए कभी चैन नहीं पाते थे। महाराज, फिर उन्होंने गुप्तचरों द्वारा वह समाचार भी प्राप्त कर लिया जिसमें अर्जुन के वध के लिए सूतपुत्र कर्ण की प्रतिज्ञा दोहराई गई थी। राजन, यह सब सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर उद्विग्न हो उठे। वे विचारने लगे, कर्ण का कवच अवेद्य है
और उसका पराक्रम भी अद्भुत है। यह मानकर तथा वन के क्लेशों का स्मरण करके उन्हें शांति नहीं प्राप्त होती थी। इस प्रकार चिंता से घिरे हुए महात्मा युधिष्ठिर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अनेक प्रकार के सर्पों तथा मृगों से भरे हुए इस द्वैत वन को छोड़कर हम कहीं अन्यत्र चले चलें। इधर राजा दुर्योधन भी अपने वीर भाइयों के साथ रहकर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, युद्ध में शोभा पाने वाले सूतपुत्र कर्ण तथा द्यूत कुशल शकुनी से मिलकर निरंतर प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ इस पृथ्वी का शासन करने लगा। दुर्योधन सदा अपने अधीन रहने वाले राजाओं का प्रिय करने लगा और प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का भी स्वागत सत्कार करता रहा। राजन, शत्रुओं को संताप देने वाला वीर दुर्योधन निरंतर अपने भाइयों का प्रिय कार्य किया करता था। धन के दो ही फल हैं, दान और भोग। ऐसा मन ही मन निश्चय करके वह इन्हीं में धन का उपयोग करता था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में युधिष्ठिर की चिंता से संबंध रखने वाला 257वां अध्याय पूरा हुआ। मृग स्वप्नोद्भव पर 258वां अध्याय पांडवों का काम्यक वन में गमन। जन्मेजय ने पूछा, दुर्योधन को गंधर्वों के बंधन से छुड़ाकर महाबली पांडवों ने उस वन में कौन सा कार्य किया, यह मुझे बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, तदनंतर एक रात में जब कुंती नंदन युधिष्ठिर सो रहे थे, स्वप्न में द्वैत वन के सिंह, बाघ आदि हिंसक पशुओं ने उन्हें दर्शन दिया। उन सब के कंठ आंसुओं से रुंधे हुए थे। वे थर थर कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़े थे। महाराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या इच्छा है? बताइए। यशस्वी पांडव कुंती नंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मरने से बचे हुए हिंसक पशुओं ने उनसे कहा, भारत, हम द्वैत वन के पशु हैं। आप लोगों के मारने से हमारी इतनी ही संख्या शेष रह गई है। महाराज, हमारा सर्वथा संहार न हो जाए, इसके लिए आप अपना निवास स्थान बदल दीजिए। आपके सभी भाई शूरवीर एवं अस्त्र विद्या के पंडित हैं। इन्होंने हम वनवासी हिंसक पशुओं के कुलों को थोड़ी ही संख्या में जीवित छोड़ा है। महामते, हम सिंह, बाघ आदि पशु थोड़ी सी संख्या में अपने वंश के बीज मात्र शेष रह गए हैं। महाराज युधिष्ठिर, आपकी कृपा से हमारे वंश की वृद्धि हो, यही हम निवेदन करते हैं। वे सिंह, बाघ आदि पशु त्रस्त होकर थर थर कांप रहे थे और बीज मात्र ही शेष रह गए थे। उनकी यह दयनीय दशा देखकर धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत दुख से व्याकुल हो गए। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, बहुत अच्छा, तुम लोग जैसा कहते हो वैसा ही करूंगा। इस प्रकार रात बीतने पर जब सवेरे उनकी नींद खुली, तब वे नृपति शिरोमणि हिंसक पशुओं के प्रति दया भाव से द्रवित हो अपने सब भाइयों से बोले, बंधुओं, रात को सपने में मरने से बचे हुए इस वन के पशुओं ने मुझसे कहा है, राजन, आपका भला हो, हम अपनी वंश परंपरा के एक एक तंतु मात्र शेष रह गए हैं। अब हम लोगों पर दया कीजिए। मेरी समझ में वे पशु ठीक कहते हैं। हम लोगों को वनवासी हिंसक जीवों पर भी दया करनी चाहिए। अब तक हम लोगों को इस द्वैत वन में रहते हुए 1 वर्ष 8 महीने बीत चुके हैं। अतः अब हम पुनः असंख्य मृगों से युक्त रमणीय तथा उत्तम काम्यक वन में तृणबिंदु नामक सरोवर के पास चलें। काम्यक वन मरुभूमि के शीर्षक स्थान में पड़ता है। वहीं विहार करते हुए हम वनवास के शेष दिन सुखपूर्वक बिताएंगे। राजन, तदनंतर उन धर्मज्ञ पांडवों ने वहां रहने वाले ब्राह्मणों के साथ शीघ्र ही उस वन से प्रस्थान कर दिया। इंद्रसेन आदि सेवक भी उस समय उन्हीं के साथ चल दिए। वे सब लोग उत्तम अन्न और पवित्र जल की सुविधा से संपन्न तथा सदा चालू रहने वाले मार्गों से यात्रा करते हुए पुण्य एवं बहुतेरे तपस्वी जनों से युक्त
काम्यक वन के आश्रम में पहुंचकर वहां की शोभा देखने लगे। जैसे पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग में जाते हैं, उसी प्रकार उन भरत श्रेष्ठ पांडवों ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ काम्यक वन में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मृग स्वप्नोद्भव पर्व में काम्यक वन प्रवेश विषयक 258वां अध्याय पूरा हुआ। व्रीहिद्रोणिक पर्व 259वां अध्याय। युधिष्ठिर की चिंता, व्यास जी का पांडवों के पास आगमन और दान की महत्ता का प्रतिपादन। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार वन में रहते हुए उन महात्मा पांडवों के 11 वर्ष बड़े कष्ट से बीते। वे फल मूल खाकर रहते थे, सुख भोगने के योग्य होकर भी महान कष्ट भोगते थे, और यह सोचकर कि यह हमारे कष्ट का समय है, इसे धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए, चुपचाप सब दुख झेलते थे। उनमें ऐसा विवेक इसलिए था कि वे सब के सब श्रेष्ठ पुरुष थे। महाबाहु राजऋषि युधिष्ठिर सदा यही सोचते रहते थे कि मेरे भाइयों पर जो यह महान दुख आ पड़ा है, मेरी ही करनी का फल है, मेरे ही अपराध से इन्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसी चिंता में पड़े पड़े राजा युधिष्ठिर रात में सुख की नींद नहीं सो पाते थे। ये बातें उनके हृदय में चुभे हुए कांटों के समान दुख दिया करती थी। जुआ खेलने के कारणभूत शकुनी आदि की दुष्टता पर दृष्टिपात करके तथा सूत पुत्र कर्ण की कठोर बातों को स्मरण करके पांडुनंदन युधिष्ठिर दीन भाव से लंबी सांसें लेते रहते और महान क्रोध रूपी विष को अपने हृदय में धारण करते थे। अर्जुन, दोनों भाई नकुल सहदेव, यशस्विनी द्रौपदी तथा सर्वश्रेष्ठ बलवान महातेजस्वी भीमसेन भी राजा युधिष्ठिर की ओर देखते हुए महान से महान दुख को चुपचाप सहते रहे। अब तो वनवास का थोड़ा सा ही समय शेष रह गया है, ऐसा समझकर नरश्रेष्ठ पांडवों ने उत्साह एवं अमर्ष युक्त चेष्टाओं से अपने शरीर को किसी और ही प्रकार का बना लिया था। तदनंतर किसी समय महायोगी सत्यवती नंदन व्यास पांडवों को देखने के लिए वहां आए। उन महात्मा को आया देख कुंती नंदन युधिष्ठिर उनकी अगवानी के लिए कुछ दूर आगे बढ़ गए और विधिपूर्वक स्वागत सत्कार के साथ उन्हें अपने साथ लिवा लाए। जब वे आसन पर बैठ गए, तब पांडवों का आनंद बढ़ाने वाले युधिष्ठिर अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए सेवा की इच्छा से व्यास जी के पास ही बैठ गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने महर्षि को संतुष्ट किया। अपने पौत्रों को वनवास के कष्ट से दुर्बल तथा जंगली फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करते देख महर्षि व्यास को बड़ी दया आई। वे उन पर कृपा करने के लिए नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाबाहु युधिष्ठिर, मेरी बात सुनो। संसार में जिन्होंने तपस्या नहीं की है, वे महान सुख की उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। मनुष्य बारी बारी से सुख और दुख दोनों का सेवन करता है। नरश्रेष्ठ, कोई भी इस जगत में ऐसा सुख नहीं पाता जिसका कभी अंत न हो। उत्तम बुद्धि से युक्त ज्ञानवान पुरुष ही उत्पत्ति, स्थिति और लय के अधिष्ठान रूप परमात्मा को जानकर कभी हर्ष और शोक नहीं करता है। अतः विवेकी पुरुष को उचित है कि प्राप्त हुए सुख का सेवन करे और स्वतः आए हुए दुख का भार भी वहन करे। जैसे किसान बीज बोकर समय के अनुसार प्रारब्धवश जितना अन्न मिलता है उसे ग्रहण करता है, उसी प्रकार मनुष्य समय समय पर दैववश प्राप्त हुए सुख तथा दुख को स्वीकार करें। भारत, तप से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तप से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो कि तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है। महाराज, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, देवता और अतिथियों को देकर अन्न आदि ग्रहण करना, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, दूसरों के दोष न देखना, हिंसा न करना, बाहर भीतर की पवित्रता रखना तथा संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखना,
ये पुण्यात्मा पुरुषों के सद्गुण सबको पवित्र करने वाले हैं। जो लोग अधर्म में रुचि रखने वाले हैं वे मूढ़ मानव पशु पक्षी आदि तिर्यज्ञ योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। उन कष्टदायक योनियों में पड़कर वे कभी सुख नहीं पाते हैं। इस लोक में जो कर्म किया जाता है उसका फल परलोक में भोगना पड़ता है। इसलिए अपने शरीर को तप और नियमों के पालन में लगाएं। राजन, समय पर यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्रोध रहित और प्रसन्नचित होकर अपनी शक्ति के अनुसार उसे दान दे और विधिवत पूजन करके उसे प्रणाम करे। सत्यवादी मनुष्य दीर्घ आयु, क्लेश शून्यता तथा सरलता प्राप्त करता है। जो क्रोध नहीं करता और दूसरों के दोष नहीं देखता है उसे परमानंद पद की प्राप्ति होती है। जो सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर मन का निग्रह करता है उसे कभी क्लेश का सामना नहीं करना पड़ता। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वह दूसरों की संपत्ति को देखकर संतप्त नहीं होता है। जो देवताओं और अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है वह भोग सामग्री से संपन्न होता है। दान करने वाला मनुष्य सुखी होता है। जो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता उसे उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो माननीय पुरुषों का सम्मान करता है वह महान कुल में जन्म लेता है। जितेंद्रिय पुरुष कभी दुर्व्यसनों में नहीं फंसता है। उसे इस लोक और परलोक में भी अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। जिसकी बुद्धि शुभ में ही आसक्त होती है वह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने पर उस शुभ के संयोग से कल्याण बुद्धि होकर ही उत्पन्न होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन महामुने, दान धर्म एवं तपस्या इनमें से किसका फल परलोक में अधिक माना गया है और इन दोनों में कौन दुष्कर बताया जाता है? व्यास जी ने कहा, तात, दान से बढ़कर दुष्कर कार्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। लोगों को धन का लोभ अधिक होता है और धन मिलता भी बड़े कष्ट से है। महामते, कितने ही साहसी मनुष्य रत्नों के लिए अपने प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर समुद्र में गोते लगाते हैं और धन के लिए घोर जंगलों में भटकते फिरते हैं। कुछ मनुष्य कृषि तथा गोरक्षा को अपनी जीविका का साधन बनाते हैं। कुछ लोग धन की इच्छा से नौकरी करने के लिए दूर निकल जाते हैं। अतः दुख सहकर कमाए हुए धन का परित्याग करना अत्यंत कठिन है। दान से बढ़कर दूसरा कोई दुष्कर कार्य नहीं है। इसलिए मेरे मत में दान ही सर्वश्रेष्ठ है। यहां विशेष बात यह जाननी चाहिए कि मनुष्य न्याय से कमाए गए धन को उत्तम देश, काल और पात्र का विचार करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों को दे। अन्याय से प्राप्त किए हुए धन के द्वारा जो दान धर्म किया जाता है वह कर्ता की महान भय से रक्षा नहीं कर पाता। युधिष्ठिर, यदि विशुद्ध मन से उत्तम समय पर सत्पात्र को थोड़ा सा भी दान दिया गया हो तो वह परलोक में अनंत फल देने वाला माना गया है। इस विषय में जानकार लोग इस पुराने इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं कि मुद्गल ऋषि ने एक द्रोण धान का दान करके महान फल प्राप्त किया था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत बृहद्रोणिक पर्व में दान की दुष्करता का प्रतिपादन विषयक 259वां अध्याय पूरा हुआ। 260वां अध्याय दुर्वासा द्वारा महर्षि मुद्गल के दान धर्म एवं धैर्य की परीक्षा तथा मुद्गल का देवदूत से कुछ प्रश्न करना। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, महात्मा मुद्गल ने एक द्रोण धान का दान कैसे और किस विधि से किया था तथा वह दान किसको दिया गया था, यह सब मुझे बताइए। मनुष्यों के धर्म को प्रत्यक्ष देखने और जानने वाले भगवान जिसके कर्मों से संतुष्ट होते हैं उसी श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष का जन्म सफल है, ऐसा मैं मानता हूं। व्यास जी बोले, राजन, कुरुक्षेत्र में मुद्गल नामक एक ऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। शिल तथा उच्च वृत्ति से ही वे जीविका चलाते थे तथा सदा सत्य बोलते और किसी की भी निंदा नहीं करते थे। उन्होंने अतिथियों की सेवा का व्रत ले रखा था। वे बड़े कर्मनिष्ठ और तपस्वी थे तथा कापोती वृत्ति का आश्रय ले आवश्यकता के अनुरूप
थोड़े से ही अन्न का संग्रह करते थे। वे मुनि स्त्री और पुत्र के साथ रहकर 15 दिन में जैसे कबूतर दाने चुगता है, उसी प्रकार चुनकर 1 द्रोण धान का संग्रह कर पाते थे और इसके द्वारा इष्टिकृत नामक यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार परिवार सहित उन्हें 15 दिन पर भोजन प्राप्त होता था। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं था। वे प्रत्येक पक्ष में दर्श एवं पौर्णमास यज्ञ करते हुए देवताओं और अतिथियों को उनका भाग अर्पित करके शेष अन्न से जीवन यापन करते थे। महाराज, प्रत्येक पर्व पर तीनों लोकों के स्वामी साक्षात इंद्र देवताओं सहित पधारकर उनके यज्ञ में भाग ग्रहण करते थे। मुद्गल ऋषि मुनिवृत्ति से रहते हुए पर्व कालोचित कर्म दर्श और पौर्णमास यज्ञ करके हर्षोल्लास पूर्ण हृदय से अतिथियों को भोजन देते थे। ईर्ष्या से रहित महात्मा मुद्गल 1 द्रोण धान से तैयार किए हुए अन्न में से जब जब दान करते थे, तब तब देने से बचा हुआ अन्न मुद्गल के द्वारा दूसरे अतिथियों का दर्शन करने से बढ़ जाया करता था। इस प्रकार उसमें सैकड़ों मनीषी ब्राह्मण एक साथ भोजन कर लेते थे। मुद्गल मुनि के विशुद्ध त्याग के प्रभाव से वह अन्न निश्चय ही बढ़ जाता था। राजन, एक दिन दिगंबर वेश में भ्रमण करने वाले महर्षि दुर्वासा ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मिष्ठ महात्मा मुद्गल का नाम सुना। उनके व्रत की ख्याति सुनकर वे वहां आ पहुंचे। पांडुनंदन, दुर्वासा मुनि पागलों की तरह अटपटा वेश धारण किए, मूढ़ मुढ़ाए और नाना प्रकार के कटु वचन बोलते हुए उस आश्रम में पधारे। ब्रह्म ऋषि मुद्गल के पास पहुंचकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने कहा, विप्रवर, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहां आया हूं। मुद्गल ने उनसे कहा, महर्षि, आपका स्वागत है। ऐसा कहकर उन्होंने पाद्य, उत्तम अर्घ्य तथा आचमनीय आदि पूजन की सामग्री भेंट की। तत्पश्चात उन व्रतधारी अतिथि सेवी महर्षि मुद्गल ने बड़ी श्रद्धा के साथ उन्मत्त वेशधारी भूखे तपस्वी दुर्वासा को भोजन अर्पित किया। वह अन्न बड़ा स्वादिष्ट था। वे उन्मत्त मुनि भूखे तो थे ही, परोसी हुई सारी रसोई खा गए। तब महर्षि मुद्गल ने उन्हें और भोजन दिया। इस तरह सारा भोजन उदरस्थ करके दुर्वासा जी ने जूठन लेकर अपने सारे अंगों में लपेट ली और फिर जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। इसी प्रकार दूसरा पर्व काल आने पर दुर्वासा ऋषि पुनः आकर उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले उन मनीषी महात्मा मुद्गल के यहां का सारा अन्न खा लिया। मुनि निराहार रहकर पुनः अन्न के दाने बीनने लगे। भूख का कष्ट उनके मन में विकार उत्पन्न करने में समर्थ न हो सका। स्त्री पुत्र सहित अन्न के दाने चुनते हुए विप्रवर मुद्गल के हृदय में क्रोध, द्वेष, घबराहट तथा अपमान प्रवेश नहीं कर सके। इस प्रकार उच्च धर्म का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठ मुद्गल के घर पर महर्षि दुर्वासा उनका धैर्य छुड़ाने का दृढ़ निश्चय लेकर लगातार 6 बार ठीक पर्व के समय उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने उनके मन में कभी कोई विकार नहीं देखा। शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि मुद्गल के मन को दुर्वासा ने सदा शुद्ध और निर्मल ही पाया। तब वे प्रसन्न होकर मुद्गल से बोले, ब्राह्मण, इस संसार में ईर्ष्या से रहित होकर दान देने वाला मनुष्य तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। भूख धर्म ज्ञान को विलुप्त कर देती है, धैर्य हर लेती है तथा रस का अनुसरण करने वाली रसना सदा रसीले पदार्थों की ओर मनुष्य को खींचती रहती है। भोजन से ही प्राणों की रक्षा होती है। चंचल मन को रोकना अत्यंत कठिन होता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को ही निश्चित रूप से तप कहा गया है। परिश्रम से उपार्जित किए हुए धन का शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत दुष्कर है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष, तुमने यह सब कुछ यथार्थ रूप से सिद्ध कर लिया है। तुमसे मिलकर हम बहुत प्रसन्न हैं और अपने ऊपर तुम्हारा अनुग्रह मानते हैं। इंद्रिय संयम, धैर्य, संविभाग, शम, दम, दया, सत्य और धर्म,
ये सब गुण तुम में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तुम्हारे जैसा पवित्र अंतःकरण वाला दूसरा कोई नहीं है। तुमने अपने शुभ कर्मों से सभी लोगों को जीत लिया, परम पद को प्राप्त कर लिया। अहो, स्वर्गवासी देवताओं ने भी तुम्हारे महान दान की सर्वत्र घोषणा की है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। दुर्वासा मुनि इस प्रकार कह ही रहे थे कि एक देवदूत विमान के साथ मुद्गल ऋषि के पास आ पहुंचा। उस विमान में हंस एवं सारस जुते हुए थे। क्षुद्र घंटिकाओं की जाली से उसे सुसज्जित किया गया था तथा उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। वह विमान देखने में बड़ा विचित्र और इच्छानुसार चलने वाला था। देवदूत ने ब्रह्म ऋषि मुद्गल से कहा, मुने, यह विमान आपको शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ है। इस पर बैठिए, आप परम सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। देवदूत के ऐसा कहने पर महर्षि मुद्गल ने उससे कहा, देवदूत, मैं तुम्हारे मुख से स्वर्गवासियों के गुण सुनना चाहता हूं। वहां रहने वालों में कौन कौन से गुण होते हैं, कैसी तपस्या होती है और उनका निश्चित विचार कैसा होता है। स्वर्ग में क्या सुख है और वहां क्या दोष है। प्रभु, सत्पुरुषों में 7 पग एक साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है, ऐसा कुलीन सत्पुरुषों का कथन है। मैं उसी मैत्री को सामने रखकर तुमसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं। इसके उत्तर में जो सत्य एवं हितकर बात हो, उसे बिना किसी हिचकिचाहट के कहो। तुम्हारी बात सुनकर उसी के द्वारा मैं अपने कर्तव्य का निश्चय करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत बृहद्रोणिक पर्व में मुद्गलोपाख्यान संबंधी 260वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।